अस्सलाम वालेकुम। बहुत पुरानी बात है कि बचपन में जब हम छोटे थे तो अपने ननिहाल जाया करते थे एक दूसरे शहर में। तो वहाँ खाला के घर तो हम बहुत खुश रहते थे कि हमारे हम उम्र बच्चे हमारे साथ खेलते थे। हम छतों पर पतंग उड़ा रहे हैं, हम यहाँ भागे फिर रहे हैं, वहाँ बाहर जा रहे हैं, या घर में ही बहुत सारे खेल खेल रहे हैं, कह कहे लगा रहे हैं, हंस रहे हैं। बहुत इन्जॉय करते थे, बड़े खुश रहते थे। लेकिन एक हमारे मामू भी उसी शहर में रहते थे, तो जब हम उनके घर जाना चाहते थे तो जाने से कतराते थे। वो एक आलिम दीन थे, तो उनके घर हम जाने से यूँ कतराते थे कि जब हम उनके घर जाते थे तो गो के वो हमसे बहुत मोहब्बत करते थे, बहुत प्यार करते थे। हमारी खालाएँ भी बहुत चाहती थी, बहुत अच्छे से अच्छा हमें खाने पीने को मिलता था, आराम बहुत मिलता था। लेकिन वो हमसे बहुत से ऐसे सवालात करते थे, हमसे पूछते थे कि तुमने कुरान पढ़ा नहीं पढ़ा, तुम्हें क्या नमाज़ पढ़नी आती है, पढ़ कर दिखाओ, तुम्हें दीन के फ़लाँ मामलात पता हैं, नजस और पाकीज़गी का तुम्हें कोई अंदाज़ा है, उसके बारे में वो पूछते। हमें टोकते कि ये तुम्हारी आस्तीन के बटन क्यों खुले हुए हैं, ये बटन ऊपर का बंद क्यों नहीं किया है, नाखून कटे हुए हैं या नहीं है। इस तरह की बातें वो हमसे पूछते, तो हम वहाँ जाने से कतराते थे। लेकिन चूँकि मामू थे, जाना पड़ता था, तो हम जाने से पहले तैयारी करते थे। बहुत तेज़ तेज़ बुरश करते, अपने नाखून काट लेते, और जब उनके घर में दाखिल होने लगते तो बाकायदा बटन चेक करते और बड़े अपने कपड़ों की क्रीस वगैरह इस्त्री वगैरह चेक करके बड़े अदब और तहज़ीब के साथ, तमीज़ के साथ उनके घर जाया करते और कोशिश करते कि जल्द से जल्द वो अरसा, वो पीरियड मुकम्मल हो और फिर हम वहाँ से वापस आ जाएं। गो कि हमें वहाँ पर थोड़ी सी मुश्किलात होती थी, वहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता था, बहुत वो समझाते थे, बहुत अच्छा हमें वहाँ से दर्स भी मिलता था, और वो आकर हम अपनी ज़िंदगी में बहुत से उसको अप्लाई भी करते थे, और कहीं भूलते थे तो वालदा हमें याद दिलाती रहती थी, और इस तरीके से उनकी जो तरबियत थी वो हमारी ज़िंदगी में शामिल होती चली गई। ये सारी बातें मुझे बताना इसलिए ज़रूरी मैंने समझा कि जब भी हम कभी किसी के भी मज़ार पर जाते हैं, किसी वली औलिया के, किसी सूफिया कराम के मज़ार पर जाते हैं, कोई मासूमीन के रोज़ों पर जाते हैं, कहीं पर भी जब हम जाते हैं तो ये कतराना हमारे अंदर क्यों नहीं होता? हम ये क्यों नहीं समझते कि हमारे जो गुनाह हैं, जो हमारे अंदर बुराइयां हैं, क्या हम इन बुराइयों के साथ, इन गुनाहों के साथ, इस बद किरदारी के साथ जो हम वहाँ जा रहे हैं, क्या हम अपना ये चेहरा, ये मुंह उनको दिखाने के लायक हैं? क्या हमारे ऐसे किरदार हैं कि हम उनके सामने जाते हैं होकर और फिर वापस आ जाते हैं और फिर भी वैसे ही रहते हैं जैसे हम बद किरदार थे, जैसे हम बद इखलाक थे, जैसे हम रवैयों में, मामलात में दो नंबरी करते थे, वैसे ही हम करते हुए जाते हैं और उसी तरीके से वापस आने के बाद फिर करते रहते हैं? आखिर हमारे अंदर वो तब्दीलियाँ क्यों नहीं आती? हम वहाँ से कुछ सीख कर क्यों नहीं आते? वहाँ जब जाते हैं तो क्या सोच कर जाते हैं, क्या करने जाते हैं? जब वहाँ जाते हैं तो हमारी टांगें क्यों नहीं काँपती, हमारे जिस्म में लर्ज़ा तारी क्यों नहीं होता? हम जिन लोगों के साथ ऐसा कुछ होता है या जो वहाँ से बदल कर आते हैं, मैं उनके लिए हरगिज़ नहीं कह रहा, लेकिन ये सिर्फ़ उन लोगों से मुखातिब हूँ कि जो जाते हैं जस्ट ऐसे जैसे कोई पिकनिक करते हैं और पिकनिक मनाकर वापस आते हैं और फिर अपनी दुनिया में, अपने उस माहौल में वैसे ही हो जाते हैं जैसे पहले थे। उनकी ज़िंदगियों में तब्दीली आनी चाहिए, उन्हें वहाँ जाते हुए थोड़े सा तैयारी करके जाना चाहिए, और जब वापस आ जाएं और उनके साथ कोई लफ्ज़ ज़वार लग जाए या उनके नाम के साथ लफ्ज़ हाजी कोई लग जाए तो उन्हें इन अल्फाज को एक ज़िम्मेदारी समझते हुए अपने कंधों पर बोझ समझना चाहिए, और उस बोझ को उठाने के लिए उन्हें सारी ज़िंदगी हर गुनाह से, हर बद किरदारी से उन्हें बचना चाहिए, और उस परवरदिगार के हुजूर में नादिम होते हुए, अपने गुनाहों से तौबा करते हुए इस चीज़ को समझकर ज़ियारत भी करनी चाहिए और हज और उम्रा भी करना चाहिए। शुक्रिया।